दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को समाप्त हो चुके हैं। 8 फरवरी को दिल्ली का रिजल्ट भी आ चुका है। 70 में से 48 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर शानदार वापसी की है। वहीं आम आदमी पार्टी को जो लगभग पिछले 12 सालों से सरकार में थी, उसको सिर्फ 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। खास बात यह भी है, कांग्रेस पार्टी का इस बार भी खाता नहीं खुला है। जी हाँ, 70 सीटों में कांग्रेस को एक भी विधायक को जीत नसीब नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। ये सबकी जानकारी में आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल है जो कि न सिर्फ दिल्ली प्रदेश की जनता बल्कि आम जनता जो देश के विभिन्न उसके दिल दिमाग पर है, वो ये है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल सबके जहन में है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 तारीख को ही, जिस दिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, ये कह दिया था कि 10 दिनों में वे सीएम का चेहरा स्पष्ट कर देंगे। 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम घोषित करेगी। लेकिन तब तक जो नाम प्रमुख रूप से चर्चा में चल रहे हैं, हम उन पर चर्चा करना चाहेंगे। उसमें जो सबसे पहला प्रबल दावेदार नाम है वो है प्रवेश वर्मा का। जी हाँ, प्रवेश वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के आधार बने, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज्यादा मतों से हरा दिया है। हालांकि दावेदार तो और भी बहुत सारे, लेकिन सबसे बड़ी दावेदारी प्रवेश वर्मा की ही मानी जा रही है। और उनके जो दावेदारी है उसके पीछे 4-5 बहुत महत्वपूर्ण कारण बताए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला ये, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं। जी हाँ, स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं और बहुत ही साफ सुथरी छवि के हैं। ईमानदार नेता के रूप में उनकी पहचान है और उनकी इसी साफ सुथरी छवि और ईमानदारी की वजह से ही जब पिछली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो 5 लाख से ज्यादा मतों से एक सबसे बड़ी जीत दर्ज करके दिल्ली में खासतौर पर उन्होंने एक इतिहास लिखा था। इस चुनाव की बात करें अगर हम, तो उन्होंने खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा और 4000 से ज्यादा मतों से उनको हरा दिया। ये बात भी उनके पक्ष में जाती है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आ रही, वो ये है कि यदि आतिशी सिंह को यदि छोड़ दें, जो कि पिछले 4 महीने के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाई गई थी, तो पिछले 22 सालों से जो व्यक्ति नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीता है वही आदमी मुख्यमंत्री बना। शीला दीक्षित 1998 में चुनाव जीती नई दिल्ली क्षेत्र से। उसके बाद 3 चुनाव उन्होंने 2003 और 2008 के चुनाव में भी शानदार जीत हासिल की और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने तीनों बार। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से ही चुनाव लड़े शीला दीक्षित के खिलाफ, उन्होंने शीला दीक्षित को हराया और वो मुख्यमंत्री बने। 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने भी नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ा और तीनों बार जीते थे वो। उसके बाद अब ये 2025 का जो चुनाव अभी हुआ है, इसमें नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सीट है, उसके खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़े और वो भी जीते। इसलिए एक जो टोटका कहा जाए कि नई दिल्ली से जीतने वाला व्यक्ति ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनता है और शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल इसके सबसे बड़े उदाहरण है। तो इस हिसाब से भी साहब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा है, उनका नाम जो सर्वोच्च में नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ नाम और भी हालांकि जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए दिल्ली के अभी भी हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वह वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा ने देखा जाए योजना बनाई, भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार बने। वीरेंद्र सचदेवा खुद तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनके चुनाव लड़ाने की वजह से उनका दावा भी मजबूत बनता है। उसके अलावा कुछ नाम और, रमेश विधुड़ी, जो कि कालका जी से चुनाव लड़े थे आतिशी सिंह के खिलाफ, वो चुनाव हार गए, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से इस अंदाज में उन्होंने चुनाव लड़ा था वो भी एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने है। क्योंकि 10 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार के चुनाव को नतीजे प्रभावित करने के हिसाब से कोई लाभ लेने को उद्देश्य यदि सोचेंगे तो किसी सांसद को भी मुख्यमंत्री बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसमें सबसे पहला नाम आता है मनोज तिवारी का। और उसके अलावा जो कुछ नाम आ रहे हैं अन्य, जिसमें विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, और यदि महिला को किसी को बनाते हैं तो रेखा गुप्ता नाम चल रहा है। ये 4-5 नाम है जिसपे चर्चाएं जरूर चल रही है, लेकिन इन सबके बीच में बात यह है कि प्रवेश वर्मा से बड़ा दावेदार कोई नहीं है। और यदि देखा जाए बीते कुछ सालों में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से अपने कैंडिडेट बनाती आई है, छत्तीसगढ़ में उन्होंने एकदम से प्रत्याशित नाम दिया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 बार रमन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रह चुके थे कम से कम 4 बार। और उसके लिए देखा जाए तो ये तीनों प्रदेशों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के मुकाबले या उनके बजाय उनके स्थान पर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया, वैसे ही राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के स्थान पर भजनलाल शर्मा को बना दिया गया। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने हुए। इसके अलावा तीसरा जो मध्य प्रदेश है, जो कि बहुत बड़ा इनका किला रहा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ पर कम से कम 4 बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रह चुके, तो वहाँ पर उनकी जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये जो अप्रत्याशित नाम उन्होंने दिए हैं, खासतौर पर मोहन यादव और भजनलाल शर्मा के, तो एक चौंकाने वाला निर्णय था। ऐसा ही कोई चौंकाने वाला नाम निसंदेह दिल्ली में भी आ सकता है। लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके चेहरे पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, वो फ्रांस और अमेरिका के दौरे में है
भारतीय जनता पार्टी ने 18 फरवरी तक ये कहा है कि वो अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित करेंगे। इसलिए ये माना जा रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस और अमेरिका के दौरे से वापस नहीं आ जाते तब तक ये कवायदें चलती रहेंगी, ये अंदाजे लगते रहेंगे। लेकिन अंतिम फैसला चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है, इसलिए तब तक भारतीय जनता पार्टी उनका इंतजार कर रही है। आप भी इंतजार कीजिए न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर, हमारा ये विश्लेषण खासतौर पर कहा जाए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री के संदर्भ में कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय अवश्य दें। विश्लेषण को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।